हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत तथा जो प्राणी सुनकर के क्रिया करें वे शीघ्र ही पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त हो। अनंत देव कहते कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी अपने घर जाओ। ऐसा सुनकर के कौंडिल्य मुनि कहते हैं कि हे स्वामी, एक बात है मेरे मन में जो है वह भी मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। भगवान बोले कि बोलो। तब कौंडिल्य मुनि कहते कि जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा है। हे जगत पिता, आप कहें वह कौन है? वह आम का वृक्ष कौन था? वह गौ माता कौन थी? वह वृषभ कौन था? कमल कुमुद कहार से सुशोभित वह जो दो पुष्करणी थी वह कौन था? बड़े जंगल में मैंने गधा देखा था और हाथी देखा था और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण को देखा था। अनंत देव कहते हैं वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था, लेकिन उसने विद्या का दान नहीं दिया। इससे उसकी योनि वृक्ष के रूप में हुई। फल तो उसमें लगा लेकिन वह किसी काम के लायक नहीं, इसलिए उसमें कीड़ा था। तो पूर्व जन्म में वह वेद पारगी ब्राह्मण था। जो तुमने गौ देखा था वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी। जो घास पे वृषभ देखा था वह सत्यनारायण धर्म थे। धर्म अधर्म आदि जो भी परस्पर कहते कि वह दो पुष्करणी की बात, तो धर्म और धर्म वह दो जो थी पूर्व जन्म में नारी के रूप में तो थी, यक्ष कन्या थी, लेकिन धर्म और धर्म आपस में हमेशा बांटते। वेद पाठ वाले ब्राह्मण को वह जीवन में कुछ दान नहीं, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर उधर मिलता है और इस जन्म में वह पुष्करणी के रूप में हुआ। जो गधा देखा था वह क्रोध है, इसलिए जो क्रोधी है उनका पुनर्जन्म गर्दभ के रूप में, और हाथी जो है वह अभिमान का स्वरूप। और वह जो ब्राह्मण तुमने देखा था, जो ब्राह्मण देव यहाँ लाए, वह तो हम खुद थे तुम्हारे साथ। और जो गुफा तुमने देखा यह कठिन संसार है, इसलिए हे कौंडिल्य तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जंगल से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत का जैसा भगवान अनंत देव कहे थे उन्होंने किया। सब सुख भोग कर अंत में अनंत देव का स्मरण करते हुए अनंत लोक यानी स्वर्ग लोक में भगवान जहाँ विराजमान होते हैं, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे उस वैकुंठ धाम में वह गए। हे राजर्षि, भगवान कृष्ण कहते हैं हे राजन, तुमने यह कथा सुनी तो तुम भी यह व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष का फल प्राप्त हुआ, तुम भी उसी तरह यदि अनंत देव जी की कृपा होगी तो वह इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसे सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और हरि चरणों को अंत में वह प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरते की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी अनंत का पूजन करें। हाथ को डोरे को पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधे। इस प्रकार इस कथा में कोई मिथक नहीं कि अनंत व्रत कथा भाषा टीका पूर्णम।
प्रेम से बोलिए भगवान आनंद कंद भगवान।